दर्शन से बात कर रहा था तो प्रभु बोला, आज भी प्रार्थना की प्रभु तू मेरी गवाही को द्वारा और भी लोगों का जीवन बचने पाए। और सच में परमेश्वर प्रभु के दास के द्वारा बात किया। प्रभु के दास से मेरा कभी पहले मुलाकात भी नहीं हुआ है, मिले भी नहीं है और अच्छे से जान पहचान भी नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है कि आज मैं आप लोग के बीच में अपना जीवित गवाही को देने जा रहा हूँ, ताकि आज आप लोग का विश्वास और भी मजबूत हो प्रभु में। सच में परमेश्वर इतना कम समय में परमेश्वर मेरे को एक ज़मीनी स्तर से लेकर के आज बहुत ऊँचाई तक पहुँचाया है और ये प्रभु में विश्वास में बने रहने से हुआ है। तो आज सच में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज आप भी प्रभु के प्रति विश्वास करेंगे, तो सच में परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ा है, ना आपको छोड़ेगा। तो मेरा नाम पवन कुमार साव है और मेरा घर कंडाबेर, केरेडारी ब्लॉक पड़ता है और हजारीबाग जिला का रहने वाला मैं हूँ। और मेरा चर्च है जेएमएस चर्च बड़का गाँव और पास्टर है, हमारे पास्टर जी है, वो पास्टर नकुल महतो हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं अपना गवाही बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग प्रभु में नहीं आए थे, तो हमारे पिताजी 5 मरतबे माइंड डिस्टर्ब हो चुका था, पागल हो चुके थे और शैतान के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और सबसे बड़ा दुःख की बात यह है कि जो हमारी खुद की बड़ी माँ है, वही हम लोग को ज़्यादा परेशान करती थी। वो शैतान के कामों को करने वाली थी, वो झाड़-फूँक करने वाली थी और उसके कारण से हमारा पूरा परिवार परेशान थे। जैसे हम लोग प्रभु के बारे में जाने और जब हम लोग लगातार प्रभु के संगति में जाने लगे और उस समय 2000 की बात है, 2006 की बात है और 2006 में जब हम लोग प्रभु को जाने और सच में उस समय इधर लोकल में चर्च भी नहीं था और हम लोग हमारे पिताजी 20 किलोमीटर 24 किलोमीटर साइकिल चला करके हम लोग चारों परिवार को लेके हर एक संडे चर्च जाते थे। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो बरसात हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सच में इतना तकलीफ था हमारे जीवन में, ऐसा स्थिति था कि हमारे गाँव वाले लोग भी जवाब दे दिए थे कि तुम्हारा ऐसा स्थिति है, परिस्थिति है, तुम कहीं से भी ठीक हो जाओ। ऐसा गाँव वालों का कहना था और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब हम लोग प्रभु को जान गए, तो जो शैतान हम लोग को परेशान करता था, वो प्रगट हुआ और वो बताया। और सबसे बड़ा दुःख की बात यह है, आपके लिए मजबूती है, लेकिन हमारे लिए उस समय का बहुत दुःख था, जब हम लोग प्रभु को जान लिए, प्रभु में आ भी गए, प्रभु में बपतिस्मा भी ले लिए मेरे मम्मी-पापा। उस समय तो मैं छोटा था और हमारा उम्र ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरा जन्म 1998 का है, तो उस समय 2006 में उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा किया और मसीह में आने के बावजूद फिर मेरे पिताजी 4 मरतबे पागल हुए। जो बीमारी मसीह में आने से पहले था, वही बीमारी सेम परेशानी शैतान छोड़ा नहीं, पीछा करता रहा, क्योंकि हम लोग नए-नए थे, मजबूत नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं अपने मम्मी को धन्यवाद करती हूँ कि उस बीमारी का हालात में भी हम लोग प्रभु को नहीं छोड़े। मेरी मम्मी का यही कहना था, या जिए या मरे, मैं संसार के पीछे नहीं लौटूँगा। मम्मी मेरी पढ़ी-लिखी नहीं है, भले वो वचन जितना सुनती थी चर्च में उतना ही को ग्रहण की। और हमारे पिताजी प्रभु में आने के बावजूद, प्रभु में चलने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद फिर से वही बीमारी 4 मरतबे अटैक किया। लेकिन हमारा पूरा परिवार प्रभु में बने रहे और सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारे पूरा परिवार को भी बचा के रखा और हम लोग आज सारा परिवार आज भले चंगे हैं। एक समय था, दुःख का समय था। एक समय ऐसा आ गया था जब पिताजी को हॉस्पिटल से कांके, जो रांची में कांके है, हॉस्पिटल से लेकर के आते थे और एक लाते थे, घर से एक लाश निकल जाता था। पागल की स्थिति में छुट्टी करके लाते थे और घर में कभी जानवर मर गया, कभी बकरी मर गया और ऐसा हाल हो गया था हमारा घर का कि घर में एक मुर्गी का बच्चा तक नहीं बचा था। अय्यूब के जीवन के जैसा हमारा भी परिवार में ऐसा हाल हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु में बने रहे, प्रभु के वचन के अनुसार से चलते रहे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतना परेशानी होने के बावजूद मैं जवान लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि इतना परेशान एक गरीबी स्थिति को जैसा नहीं देखना चाहिए, वैसा स्थिति को देखिए, क्योंकि एक घर का जो मालिक हो, एक घर का जो पिता हो, अगर वही बीमार हो तो घर का स्थिति क्या हो आप कैसे जान सकते हैं। जो भी स्थिति से गुजर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि वैसे गरीबी स्थिति में भी हम लोग सिर्फ 2 भाई हैं और मेरे मम्मी-पापा हैं, फिर भी हम लोग पढ़ाई को नहीं छोड़े। चाहे मैं सोचा, प्रभु का एक ही बात मेरे को बार-बार आता था कि प्रभु का वचन, मेरे को एक वचन बहुत अच्छा लगता था कि प्रभु का भय मानने से हम बुद्धिमान होते हैं। और सच में परमेश्वर का डर और परमेश्वर के भय के साथ हम लोग दोनों भाई सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और छोटे-छोटे बिज़नेस करके, छोटे-छोटे काम करके और हम लोग पढ़ाई को नहीं छोड़े।
बहुत सारे लोग मेरे को बोलने लगे कि घर का तू बड़ा बेटा है। जब मैं मैट्रिक पास किया 2013 में, ऐसा घर का स्थिति था कि हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। सिर्फ़ कॉपी तक जुगाड़ हो पाता था और हम दूसरे के घर में जा-जा के पढ़ाई करते थे। ऐसा घर का स्थिति था, खाने तक भी जल्दी नहीं हो पाता था और खाने के लिए भी जिसके घर में पढ़ाई के लिए जाते थे, उसी के घर में खाना खाते थे और वहीं सो जाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम लिखा, तो अपना स्कूल में भी टॉपर रहा और परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ कि उस स्थिति में भी हम लोग प्रभु में बने रहे। चाहे जैसा भी हालात आया, जैसा भी परिस्थिति आया, शैतान तो चाहा तोड़ने के लिए लेकिन टूटे नहीं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस गाँव में आज हम लोग को, उस समय के लोग हम लोग को पगला का बेटा बोलते थे। और मेरा एक जुनून था, जब मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ने में बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ था और अपने पहला से लेके 8 क्लास तक हम लोग दोनों भाई अपने स्कूल में टॉपर रहते थे। क्योंकि हम लोग पढ़ने में बहुत तेज़ थे, क्योंकि पिताजी बचपन से हम लोग को पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गाइडेंस किए थे। और वैसे ही हम लोग का आगे समय चलता रहा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक समय ऐसा था कि लोग गाँव में हम लोग को पगला का बेटा के नाम से लोग जानते थे। बोलते देखो ये पगला का बेटा जा रहा है, पगला का बेटा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुआ कि आज उसी गाँव में परमेश्वर, आज हम लोग दोनों भाई को, शायद 1-2 लोग हैं जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे हमारे गाँव में, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक उसी पागल का बेटा, आज एक उसी गरीब का बेटा प्रभु में रह करके, प्रभु में चल करके, आज हम लोग दोनों भाई अपने गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। आज मैं वकील हूँ और मेरा छोटा भाई पत्रकार है। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। शैतान आपको चाहेगा तोड़ने के लिए, शैतान आपको चाहेगा निराश करने के लिए, शैतान आपको चाहेगा गिराने के लिए, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को बचा लेगा। और सच में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इतना ज़्यादा काम हुआ कि आज एक समय था गाँव वाले लोग से हम लोग डरते थे। जैसे मूसा के जीवन में हुआ ना कि मूसा को जो सताने वाला था, मूसा को जो दुश्मन था, उसी के घर में मूसा पला बढ़ा और आने वाला समय में उसका राजपाट को खत्म कर दिया। आज वैसा ही सिचुएशन हमारा था। एक समय था कि मैं बड़ी माँ के सामने, अपने बड़े पिताजी के सामने, उनके रिश्तेदार के सामने खड़ा नहीं हो पाते थे। मम्मी बोलती थी कि बेटा उसके सामने मत जाना, नहीं तो कुछ कर देगी। ऐसा स्थिति था मूसा के जीवन के जैसा हमारा भी जीवन था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें इतना मजबूत किया कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है कि तेरे दुख देने वाले के संतान भी तेरे कदमों के नीचे होंगे। जब मेरी बड़ी माँ का बेटी का जो दामाद है, मंझला वाला दामाद, जब उनका दिल में छेद हो गया और उनका पूरा खानदानी भक्तान है, कहीं से ठीक नहीं हो पाया और अचानक मेरे पास कॉल आया और सच में मैं जब उनके लिए प्रार्थना किए और वो लगातार चर्च आने लगे, आज वही बेटी का जो दामाद था, आज वो ठीक हो गया है और वो चर्च जाता है और परमेश्वर का नाम की महिमा हो रहा है। और एक गवाही है कि जो मेरे बड़े पापा का जो बड़े बेटा थे, वो हम लोग को मारने के लिए और पूरे बड़े पापा काटने के लिए हम लोग को तैयार रहते थे। जब उनके जीवन में परेशानी आया, जब मेरे बड़ा पापा का जो मेरा भाई है, उनका हाथ टूट गया था बेंगलोर में, और जब वहां से वो आया तो उसका पागल के जैसा स्थिति हो गया था। हम लोग से सलाह लेता था कि कैसे क्या करें, कैसे कहाँ जाए, कैसे ठीक होवे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर, आप लोग गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गाँव वाला लोग जो, वो तो क्योंकि भक्तानी थे मेरे बड़ी माँ, और उन लोग हर एक जगह जादू टोना करवाए। और जो हमारे चाचा लोग हैं और भी जो हमारे गोतिया लोग हैं, उन लोग के यहाँ, सबके यहाँ शैतान वाला जो काम किया, वो सबके यहाँ जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन सोचिए परमेश्वर का अद्भुत गवाही, उसी जो ओझा तांत्रिक करने वाला वो बोल रहा है कि अभी भी तुम्हारा चाचा जो है, अभी भी जो तुम्हारा छोटा भाई लोग है, तुम्हारा भला ही चाहता है और उसके घर तुम जा सकता है, उसके घर तू खाना खा सकता है, उसके लिए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा गवाही है कि शैतान भी गवाही दे रहा है कि उसके आज भी तुम्हारे लिए वो कुछ भी गलत नहीं चाह रहा है। जैसा परमेश्वर का वचन में हम लोग को सिखाया है कि तो अपने सताने वालों के लिए भी प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो। और सच में हम लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ के चले और परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया। और एक मैं छोटा-सा गवाही बताना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मैं एक गवाही, जब मैं पढ़ाई के लिए, जब मैं एलएलबी करने के लिए जब मैं हजारीबाग आया, और हजारीबाग आया तो हमारे घर का स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति खराब था। तो
मैं टोटो खरीदा, हम लोग दोनों भाई टोटो चला-चला करके पढ़ाई किए। वो मार्कम कॉलेज में अपना जर्नलिस्ट का कोर्स पूरा कर रहा था और हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एलएलबी का कोर्स कर रहे थे। सच में उसी समय कोरोना भी आ गया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक गरीब का बच्चा वैसे ही स्थिति में जो खाने के लिए अपने खुद कमा करके खुद पढ़ाई करना रहता था, वैसा स्थिति में जब कोरोना काल आ गया था और बहुत सारे लोग कोरोना से मर रहे थे, बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी एडमिट थे। परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में डाला और उस समय मैं 3 महीना फ्री सेवा दे दिया और अपना टोटो को मैं 3 महीना फ्री सेवा दे दिया। कोरोना पेशेंट लोगों को या जैसा भी पेशेंट लोग हो, इमरजेंसी पेशेंट में हॉस्पिटल लेके जाता था, लेके आता था और किसी से पैसा नहीं लेता था, जो खुशी से देता था वही लेता था। लोग हाहाकार मच गया, सारा नेट में सारा वीडियो वायरल हो गया, सारा न्यूज में आने लगा और हमारा हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो मैन अध्यक्ष वो मेरे को कॉल करता है, क्योंकि जो उसमें वीडियो में नाम नंबर सब डाला हुआ था, तो बोलता है तेरे को मौत से डर नहीं लगता? मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता। अगर मौत से डर लगता तो मैं ये काम नहीं करता। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जैसा परमेश्वर मेरे परिवार को बचाया और भी जीवन को बचाए। और सच में वो कोरोना काल लोगों को डुबाने के लिए आया, वो कोरोना काल लोगों को कंगाल कर दिया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक गाँव का बच्चा, जब मैं हजारीबाग गया, मेरा कोई पहचान नहीं था, कोई वजूद नहीं था, सिर्फ एक टोटो ड्राइवर के नाम से जानता था। आज वही लड़का को आज लोग पवन एक्सप्रेस के नाम से पूरा दुनिया जान रहा है। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो पूरा कोरोना काल में ना मुझे सर्दी हुआ, ना खांसी हुआ, ना बुखार हुआ और परमेश्वर मुझे जीवित रखा। जो लोग कोरोना काल में घर के अंदर रह रहे थे, मैं शेर के समान एक खुले में जैसा शेर घूमता है वैसे ही मैं पूरा घूम रहा था। और उस छोटा सा काम के द्वारा हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एलएलएम का कोर्स स्टार्ट हुआ और वो एलएलएम का कोर्स में जब वहां पे प्रोस्पेक्टस छपने लगा तो उतना बड़ा यूनिवर्सिटी में हमारा नाम और काम प्रोस्पेक्टस में छपा। और उस प्रोस्पेक्टस में छपने के बाद परमेश्वर अपने नाम को और काम को ऊंचा किया। और सच में जो ये हमारे लिए असंभव था, जो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर अपने द्वारा मेरे नाम को इतना ऊंचा करेगा, इतना जल्दी मेरे को ऊपर उठाएगा। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतना गरीबी स्थिति में परमेश्वर का भय में बना रहा, परमेश्वर के कामों को करता रहा, परमेश्वर के सेवा को करता रहा और साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। और अपना यूनिवर्सिटी, अपना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, अपना कॉलेज में मैं अपना 8वां टॉपर भी रहा। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अपना 5वां टॉपर था, लेकिन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होने के कारण और इधर उधर सेवा होने के कारण फिर भी परमेश्वर मुझे 8वां टॉपर रखा। जबकि मैं उतना ज्यादा इंग्लिश जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया था। और सच में परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा किया और परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को बचा के रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि चाहे आपके जीवन में कैसा भी हालात आए, कैसा भी परिस्थिति आए, कैसा भी दुख आए, लेकिन परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको कभी हताश और निराश नहीं होने देगा। लेकिन वो कब होगा? जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूती से होगा। जैसा हमारे परिवार का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, या तो जिए या मरे, लेकिन सब कुछ प्रभु है। चाहे बपतिस्मा लेने के बाद 4 मरतबे पागल हो या हमारा घर परिवार पूरा खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। और सच में जैसा प्रभु हम लोग को जीवन में काम किया और आज परमेश्वर हम लोग को अपने ऊंचाई में रखा है, परमेश्वर नामधराई को दूर किया है और परमेश्वर के काम, परमेश्वर अपनी सेवा को भी दिया, परमेश्वर अपने दान वरदानों से भरा है और परमेश्वर आज जगह जगह पे मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जवानों के बीच में जगह जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं नौकरी नहीं किया, मैं इतना टॉपर रहने के बावजूद भी मैं नौकरी नहीं किया। आज मैं परमेश्वर की सेवा को चुना हूँ और सेवा करने में बहुत तकलीफ होती है। जो सेवा करते हैं वो जानते हैं कि सेवा करने में कितना तकलीफ होती है। एक नौजवान लड़का ये जवानी की अवस्था में, खेलने कूदने का उम्र में जिम्मेदारी के साथ आज प्रभु के जिम्मेदारी को लेके चल रहे हैं। और सच में परमेश्वर एक जवानों के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि सच में आज लोगों को नौकरी का चिंता है, आज लोगों का घर द्वार का चिंता है, लेकिन मेरे को प्रभु का चिंता है। और प्रभु कल दर्शन के द्वारा मुझसे बात किया कि आने वाला दिन में परमेश्वर बहुत खतरनाक स्थिति होने वाला है, नाश करने वाला है। जैसे आकाश और पृथ्वी पिघल जाएंगे, जल प्रलय से तो प्रभु नष्ट नहीं करेगा। और ये वचन के द्वारा, ये दर्शन के द्वारा प्रभु कल मुझसे बात किया तो मैं और भी हैरान हो गया कि सच में अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु का काम नहीं करेंगे तो लोग मर जाएंगे।
तो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आप और भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु के सेवा के लिए हम और भी आगे बढ़े और अपने गवाही के द्वारा, गवाही तो बहुत ज़्यादा है और भी कभी समय मिलेगा तो मैं और अपना दूसरा गवाही बताऊँगा। तो परमेश्वर इस छोटी-सी जर्नी ले, इस छोटा-सा समय में परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष करे, आपका विश्वास मजबूत हो और आप प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। एक जन्माई हुई माता-पिता तुझे छोड़ देगा, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष करे। सबों को फिर से जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अद्भुत गवाही भाई पवन के जीवन में परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने सच में उनको धूरे से उठा के चट्टान पे खड़ा कर दिया है। हालेलुया। हमारे खुदा के लोगों, ना दिल में चैन था, ना आंखों में करार था। जिंदगी पवन जी की बेरंग बेस्वाद था, लेकिन जब से उसने यीशु मसीह को पाया, उसने ज़िंदगी में नई उमंग, नया एहसास है पाया। उसने वादा किया प्रभु से ना छोड़ेंगे कभी यीशु मसीह को, क्योंकि उसी में उसने, पवन भाई ने अनंत जीवन का स्वाद है पाया। और आज उसका स्वाद को ना केवल खुद चखे हैं, बल्कि औरों को भी चखाना चाहते हैं। और उन्होंने पढ़ाई करने के बाद, अव्वल दर्जे में रहने के बावजूद भी प्रभु की सेवा करने को चुना उन्होंने, है ना। बहुत बड़ी गवाही। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे भाई पवन आपको, और हर घर प्रार्थना घर में आप हमारे साथ थोड़े समय जुड़े और अपनी इस गवाही को, अद्भुत गवाही को साझा किया। मैं विश्वास करता हूँ कई लोगों का विश्वास मजबूत हुआ होगा। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस गवाही के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से उनके टूटते हुए, डूबते हुए नैया को, उनके सपनों को एक बार फिर से मजबूत किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमारे बीच में आते रहें। ज़रूर हम आपकी पूरी गवाही को भी हम लोग सुनेंगे और किस रीति से प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।